एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर ओर, कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर होते हैं उनसे मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होती हैं। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज के टॉप में प्रेजेंट होती हैं। एक्टिविटी सीरीज मैंने आपको समझाई है और इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने इसकी ट्रिक बताई है। उस ट्रिक से आप इस एक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो कि कौन सी मेटल एक्टिविटी सीरीज के टॉप में आती है और कौन सी बॉटम में आती है, कौन सी मिडल में आती है। ठीक है, तो जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में प्रेजेंट होती है मेटल, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल होती हैं। और ये मोर रिएक्टिव मेटल है, इनको इनके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है आज हम ये सीखेंगे। तो देखो, जो पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ये जो मेटल है मोर रिएक्टिव, इनके जो ओर है वो मेनली हैलाइड फॉर्म में या ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। हैलाइड का मीनिंग क्या होता है, जो हैलोजन फैमिली है जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये क्या है, इन मेटल के साथ लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड फॉर्म के ओर बोलते हैं। और ऑक्साइड में क्या होते हैं, जो बॉक्साइड, जो एल्यूमिनियम का और है जैसे Al2O3 है। ठीक है, तो इन हैलाइड फॉर्म और ऑक्साइड फॉर्म के ओर से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले क्या किया जाता है, जो ये ओर है हाईली रिएक्टिव मेटल के, इनको क्या है, मोल्टन और में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो मोल्टन और का क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। और बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमें क्या मिलती है, मेटल मिलती है। मेटल जैसे कि हैलाइड फॉर्म का, और जैसे सोडियम का जो और है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम को हम कैसे प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। तो क्या होता है और कैसे जो इसका और है उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, वो मैं अब आपको समझाऊंगी। देखो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम क्या करते हैं, इसके ओर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, the type of electrolysis, the oxide, hydroxide and chloride of metal in molten state are electrically reduced by using this method। क्या किया जाता है कि जो ये इसके और है, चाहे वो ऑक्साइड फॉर्म में हो, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, जैसे क्या है, या जो क्लोराइड के जो और हैं उनको क्या किया जाता है, मेटल है उनको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है बाय इलेक्ट्रिकली। ठीक है, रिड्यूस का मीनिंग क्या है कि उनमें से मेटल को अलग किया जाता है। देखो, पीछे हमने जो स्टडी किया था कि जो मिडल रिएक्टिविटी की मेटल है उनको कैसे रिड्यूस किया था, मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाय, हमने एक स्टेबल रिएजेंट यूज किया था, वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था जैसे कि कार्बन। तो इसमें हम क्या है, जो यहाँ पे ये इसके और हैं इनको हम कार्बन से क्या है, रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं इनकी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, मतलब कार्बन से ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन से ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं। क्यों करते, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ये क्या सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्या है, ये उसे कार्बन से रिड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही इसका मेन रीजन था। तो देखो, अब क्या है कि मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है हाईली रिएक्टिव मेटल के जो और है उनका, उनसे कैसे प्राप्त होती है मेटल। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, एक बीकर लेंगे। बीकर में हम सेटअप करेंगे 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, कैथोड क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड के ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनको कनेक्ट करेंगे हम एक्सटर्नल बैटरी से, मतलब नेगेटिव कैथोड को नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से और पॉजिटिव एनोड को पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से। ठीक है, तो ये होता है बैटरी का सिंबल। एक छोटा है इसमें ये, एक बड़ा है ये लाइन। जो छोटे वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और बड़े वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया है, सेटअप किया है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसमें सॉलिड NaCl को डालोगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इससे हमें क्या है, मेटल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो ये NaCl हमने और लिया है सोडियम का, ये क्या है, ब्रेक डाउन नहीं होगा इसके आयन में। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें मोल्टन और लेना होगा। ठीक है, इसको इसकी फ्यूज्ड फॉर्म में लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे मोल्टन और लेंगे NaCl का और इलेक्ट्रिक करंट को इसमें से पास करेंगे तो जो ये आयन है
NaCl ये टूट जाएंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखो एनोड का मैं आपको एक बार बता दूं, एनोड क्या है, ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कैथोड होता है इस पर रिडक्शन प्रोसेस होती है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होगा, तो यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होने स्टार्ट होंगे और ये क्या होंगे, कैथोड पे लगेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, Na पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सोडियम तो डिपोजिट होगा कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड जो ये कैथोड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो सोडियम क्या करेगा, इन यहाँ पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि सोडियम को क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा। तो सोडियम मेटल तो मिलेगी हमें कहाँ पे, कैथोड पे। बट जो एनोड है, एनोड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तो जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो क्लोरीन क्या करेगी, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देगी। इसका मतलब क्या है, जो क्लोरीन है वो तो कहाँ डिपॉजिट होंगे, एनोड के ऊपर, और सोडियम कहाँ होंगे, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड से हमें क्या मिलेगी, सोडियम मेटल मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो मोल्टन NaCl है वो डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन, जिसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे मतलब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी सोडियम की, देखो मैंने अभी बताया है, सॉरी कैथोड पे सोडियम जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसकी मैंने क्या है, जो डायग्राम बनता है सेल के अंदर कैसे अरेंजमेंट होती है सोडियम के इलेक्ट्रॉन की, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखे, उसको आपको समझ में आएगा। क्योंकि सोडियम जो मेटल होती है इसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था क्योंकि डिसोसिएट हुए थे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है ज्यादा, कैथोड के ऊपर, तो इसीलिए ये यहाँ पे जाएगा कैथोड पे। तो क्या रिएक्शन होगी कैथोड पे, Na पॉजिटिव प्लस ये E नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, सोडियम मेटल बनाएगा, ठीक है। और एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे क्या आते हैं, क्लोरीन आएंगे, क्योंकि क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 2Cl नेगेटिव है, तो ये क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 बनाएगा, ठीक है। लॉस का मीनिंग क्या है, ये एनोड के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या है, जैसे ये तो हमने देखे हैं जो हैलाइड फॉर्म के ओर है उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब मैं ऑक्साइड ओर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन दिखाऊंगी कि कैसे जो Al2O3 से एल्यूमिनियम मेटल बनती। सेम ऐसे ही हमें सेटअप करना है, बीकर लेना है, इसमें हमें मोल्टन और Al2O3 लेना है, इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे, एनोड पे वही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, कैथोड पे वही रिडक्शन प्रोसेस होगी, ठीक है। तो देखो जो कैथोड है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जो मैंने अभी बताया है। तो जैसे इसमें से ये मोल्टन और हम लेंगे तो ये डिसोसिएट होगा Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से कौन कौन से आयन बनाएगा, Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ठीक है, ये आयन बनेंगे इसके। तो जब ये 2 आयन बनेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, तो Al3 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो Al3 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा कैथोड से और क्या मेटल बनाएगा, एल्यूमिनियम बनाएगा, जो कहाँ मिलेगी, कैथोड जो रोड हमने लिए कैथोड के ऊपर, ये क्या होंगे, डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे। लेकिन एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। देखो अगर किसी भी मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो जो O2 नेगेटिव वो कहाँ आएगा, एनोड पे आएगा, और क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगी एनोड पे, 2O2 नेगेटिव क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जो इसके ये 2 ऑक्सीजन लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और O2 क्या बनाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बना लेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है उनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है जो मोल्टन ओर होता है उस
से क्या बनाना, मेटल को प्राप्त करना। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो हम स्टडी करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल की, रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल इजी वे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।